आज की ये जो स्ट्रेटजी है इसको सीख के आप लोग अपने लॉसेस को अवॉइड करके प्रॉफिट्स की तरफ आ सकते हो। लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने स्ट्रेटजी को अच्छे से सीखना है। देखो स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, ये होती किन लोगों के लिए है। स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि अगर आप नहीं सीखना चाहते ट्रेडिंग, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, तब तो जरूरत है आपको स्ट्रेटजी की। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ट्रेडिंग को एज ए कैरियर लेके चलना चाह रहे हो, तो आपको किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और प्राइस एक्शन सीखना है, जो कि ऑलरेडी मैं अपने फ्री कोर्स के अंदर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, उसमें सिखा चुका हूं, जाकर वो सीखो। लेकिन हाँ, अगर आप पे टाइम नहीं है, बाहर हो कहीं मोबाइल पर ट्रेड करनी है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है। इसको जरूर देखना, अवॉइड मत करना। हाँ, स्ट्रेटेजी के अंदर होगा क्या, करना क्या है, ट्रेड लेना बताऊंगा, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना, उसकी सेटिंग क्या रखनी है, वो सब बताऊंगा। ऐसा मत करना कि मैं आपको सेटिंग बताऊं और आप वीडियो छोड़कर भाग जाओ। इससे क्या होगा, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरी वीडियो तो मोनेटाइज भी नहीं है, मुझे तो यूट्यूब से पैसा भी नहीं आता कोई। ये स्ट्रेटजी मैं फ्री में सिखा रहा हूं आपको, तो होगा क्या, आपका नुकसान। सेटिंग सीख के भाग गए, लॉस कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ट्रेड लेनी कहां पे है, कैसे लेनी है। तो इसलिए वीडियो पूरी देखना। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आ सके। और ये स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं, आपको एक रोलेक्स तो दिला ही देगी। तो इसलिए स्ट्रेटेजी का नाम होने वाला है रोलेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो आ जाओ यहाँ पे, आप लोगों ने आ जाना इंडिकेटर्स के अंदर, यहां पे आके कैटलर चैनल, ये वाला इंडिकेटर यूज करना है। इसकी सेटिंग चेंज करनी है। सेटिंग क्यों चेंज करनी है वो बताता हूं, उससे पहले सेटिंग चेंज कर लो। ऊपर ईएमए पीरियड है, इसको 20 से 14 कर दो। 14 एटीआर पीरियड, एटीआर पीरियड 10 है, इसको एज इट इज रहने दो। मल्टीप्लायर 1 है, तो इसको मल्टीप्लायर को 2 कर दो, ठीक है। और जो मिडल की लाइन है, ये रेड है, इसको येलो कर दो, ठीक है। इसको येलो कर दो, बस हमारी सेटिंग होगी। अब सेटिंग छेरी क्यों है, ये सेटिंग ही क्यों की है, बेसिक पे ट्रेड क्यों नहीं की। तो इस बात को यूं समझो, कोई भी ब्रोकर क्या ऐसा चाहेगा कि उनके ब्रोकर पे उनके इंडिकेटर को यूज करके आपका प्रॉफिट हो। मुझे तो नहीं लगता कोई ब्रोकर चाहेगा। आप आपको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ब्रोकर को पैसा आपके लॉस से ही मिलेगा ना। तो इसलिए सेटिंग चेंज कर लेना, ताकि आप ब्रोकर को धोखे में रख सको, उन्हें ये ना पता चले कि उनकी बेसिक सेटिंग पे ट्रेड हो रही है। ओके, तो सेटिंग हमारी होगी। आज अब आपको ट्रेड करना सिखाता हूं। अब आपने करना क्या है, इस सेटिंग के अंदर आपने ढूंढनी है कोई विक वाली कैंडल, बड़ी विक हो जिसकी, और रिजेक्शन आई हो या तो रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे। यहां पे देखो, यहां पे क्या सीन हुआ है, एक रिजेक्शन, ये वीक है, रिजेक्शन देखने को मिली है, रेड कैंडल आई है, कहां पे, रेजिस्टेंस लेवल पे। रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स के जोन पे हमें क्या मिली है देखने को, रिजेक्शन। तो हमने उस रिजेक्शन के ऊपर ट्रेड करी है, ठीक है, उस रिजेक्शन के ऊपर। तो अब मार्केट ने यहां से नीचे जाना था, एक कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ एक कैंडल पे ट्रेड करनी है, रेड आ गई, ठीक है। तो अब इसी तरह का कोई पैटर्न फाइंड आउट करता हूं, जहां पे रेजिस्टेंस ऊपर वाले एरिया पे या सपोर्ट नीचे वाले एरिया पे मुझे ट्रेड देखने को मिल सके। जैसे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट चल रहा है, अभी देखते हैं। जैसे ये रिजेक्शन आई थी, मार्केट नीचे आई, तो इसी तरह हमें कोई पेयर फाइंड आउट करना है। ये देखो, जैसे यहां भी रिजेक्शन आई ना, इतनी बड़ी रिजेक्शन, इस इतनी बड़ी रिजेक्शन के बाद क्या सीन देखने को मिला हमें, गिराओ, मार्केट के अंदर गिराओ, मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट होगी। तो यही चीज है, यही स्ट्रेटेजी है हमारी। अब मुझे किसी लाइव पेयर पे ऐसा नहीं है कि आप लोग रेडी बैठे हो, आप यहां पे बटन पे हाथ रख के बैठो, आपको फौरन मिल जाएगी, नहीं। इसके लिए टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा रिजेक्शन आने का, ठीक है। आपको ढूंढना पड़ेगा रिजेक्शन को। जैसे ये रिजेक्शन थी, मार्केट नीचे गिरी, तो अभी और भी रिजेक्शन हमें ढूंढनी है, कोई ऐसी रिजेक्शन जिस पे हमें ट्रेड देखने को मिले।
जैसे कि यहां पे एक रिजेक्शन आ सकती है लेकिन आई नहीं, अभी आ सकती है लेकिन आई नहीं, तो इसलिए हमने ट्रेड नहीं करी। यहां पे आ सकती है, ठीक है, यहां पे आ सकती है, ये रिजेक्शन है, ऊपर आई, तो हमें यहां पे आंख बंद करके ट्रेड ले लेनी है डाउन की, ठीक है। जैसा कि मैंने आंख बंद करके डाउन की यहां पे ट्रेड ले लिया है, वो ले लेता हूं। अब यहां पे डाउन की ट्रेड क्यों लिया, यहां पे ना सॉलिड रीजन है, यहां पे मार्केट के गिरने का सॉलिड रीजन है। वो क्या, वो ये कि यहां से एक रिजेक्शन और दो रिजेक्शन, दो बार यहां पे रिजेक्शन आई है, रेजिस्टेंस एरिया पे, रेजिस्टेंस पे, ठीक है, सेलर्स जोन पे, सेलर्स हैवी हो चुके थे यहां पे, तो इसलिए आई थी, इसलिए मार्केट यहां पे नीचे गिरी। क्या हुआ, इसलिए मार्केट यहां पे नीचे गिरी और हमें एक पहला ही, आज की पहली ट्रेड पे हमें पहला ही शॉर्ट देखने को मिल गया। देख रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो जैसे ही रिजेक्शन आए आप लोग नीचे की ट्रेड लेके प्रॉफिट कर सकते हो। अब आपको एक और रिजेक्शन देखनी है, मतलब किसी और पेयर पे देखनी है। पहले रिजेक्शन पे हमने ट्रेड करी और पहले रिजेक्शन पे हमने विन करा, और ये रिजेक्शन आपकी सेलर्स जोन पे भी आ सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस पे भी और सपोर्ट लेवल पे भी, ठीक है। नीचे वाला एरिया किसी भी जोन का किसी भी जोन का नीचे वाला जो एरिया है ये वाला, ये रहेगा सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल, जिसे बायर्स जोन भी बोल सकते हो, ठीक है, डिमांड जोन भी बोल सकते हो, ठीक है, डिमांड। और ये जो सेलर्स का एरिया है ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल, इसे आप बोलोगे रेजिस्टेंस, ठीक है, सेलर्स जोन, और ठीक है इसी तरह रिजेक्शन जोन, ठीक है, इसे आप बोलोगे ऐसे। आई होप सो यार आपको ये वीडियो की समझ आई है, स्ट्रेटेजी समझ आई है। अगर वीडियो की समझ आई, स्ट्रेटेजी समझ आई, नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर एक लॉन्ग लंबा सा वीडियो चाहिए, जिसको देख के आप सीख सको इस स्ट्रेटेजी को और अच्छे से और तगड़े प्रॉफिट भी बना पाओ। अगर समझ आई नीचे कमेंट्स करके बताओ, न्यू वीडियो चाहिए तब भी कमेंट्स करके बताओ, और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैं सिग्नल भी देता हूं अपने टेलीग्राम पे, अगर वो ज्वाइन करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर वो ज्वाइन कर लो ताकि आप सिग्नल लेकर प्रॉफिट बना पाओ।